आत्म चैतन्य। जब हम बात करते हैं सेल्फ की, तो ये सेल्फ है कौन? आज तक जिसको मैं सेल्फ मानता आया, क्या वही सेल्फ है? इस शरीर का एक नाम ये सेल्फ है। शरीर एक रूप लेके पैदा हुआ है। इस रूप में एक मन है जिसे मैं ऐसे तादाद में बनाकर बैठा हूं कि ये मैं जो मेरापन है, जहां अहंकार, जो मेरे नाम और रूप से मेरा तादात्म्य, क्या ये मैं हूं? या मेरे अंदर उठती हुई भावनाएं ये मैं हूं? जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो किसके स्मरण में जिए? माना कि शुरुआत तो हो सकती है कि मैं अपने शरीर के स्मरण में जीकर जिंदगी निकालूं। कम से कम शरीर स्थूल है, इसका स्मरण किया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये भी मेरे होने की एक बाहरी परत है। हालांकि मैं इस परत से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इसमें हूं तो मैं इसके स्मरण में जी सकता हूं, क्योंकि मेरे होने की, कह सकते हो, ये बाहरी परत है। या मेरा मन जो सिर्फ और सिर्फ विचारों को उत्पन्न करता है और भ्रांतियां पैदा करता है मेरे होने की, क्या मैं ये हूं? शरीर, मन और भावनाएं, इसके साथ ये मेरा होना है। और ये जो साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स बन गया है, मैं इन तीनों परतों के साथ अपने तादात्म्य को इतना गहरा बना चुका हूं जन्मों जन्मों से कि मैं इससे भिन्न अपने आप को जान ही नहीं पाता। और कभी जानना चाहता भी हूं तो मुझे इतना प्रयास करना पड़ता है अपने खुद को जानने के लिए, जो मेरा शाश्वत स्वरूप है। इनके साथ मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये मन तो मुझे घेर लेता है, ये शरीर तो इतनी आसानी से भ्रांति पैदा कर देता है, क्योंकि रोज मैं शीशे में, आईने में देखता हूं इस रूप को, और लोग मेरा नाम ले लेके दिन में 10 बार मुझे बुलाते हैं और मैं उससे अपना तादाद में जोड़कर बैठ जाता हूं। यही मेरा होना है, इसमें कोई प्रयास नहीं। लेकिन अपने शाश्वत स्वरूप को, जो सच में मेरा होना है, उसके स्मरण में जीना हो तो एक प्रयास चाहिए। यहां तक कि ये आयोजन करना पड़ता है कि कैसे मैं अपने स्वयं के स्मरण में जी सकूं, जो कितना स्वाभाविक होना चाहिए। लेकिन कभी भी प्रश्न नहीं उठता। अपनी जिंदगी में कितनी बार शमशान यात्रा करते हैं हम, कोई ना कोई मित्र या प्रियजन हमसे विदा हो जाता है, और देखते हुए, जानते हुए उसके शरीर को राख कर देते हैं। लेकिन क्या वो ख्याल मेरे भीतर मुझे लेके आता है? उस समय जगाने के लिए तो एक घटना भी काफी है कि यही मेरा स्वरूप है जो जल रहा है, जिसे मैं अपना मानकर बैठा हूं कि मेरा होना है। जब हम बात करते हैं आत्म चैतन्य की, सेल्फ अवेयरनेस की, तो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मेरा मुझसे तादात्म्य, मेरे शाश्वत तत्व से
इतना गहरा जुड़ जाए कि प्रयास ना हो, मैं अपने स्वरूप को कभी भूलूं ही नहीं। मैं इस शरीर, इस मन, इन भावनाओं से अपना मैत्री तो साध सकता हूं, लेकिन भ्रम नहीं पैदा कर सकता कि मैं यही हूं। ये जो जन्मों जन्मों का भ्रम हो गया है, इसको कैसे मैं तोड़कर, गलत तादात्म्य तोड़कर सही तादात्म्य बना लूं। और एक बार मेरा सही तादात्म्य बन जाए, फिर मुझे शरीर बनकर नहीं जीना पड़ेगा। फिर मन मुझे अपने आवेश में नहीं ले पाएगा। कोई मित्र अगर मेरे साथ रहता है या मेरे साथ जीता है, मुझे कभी कुछ करने के लिए कहता है, तो मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे करना है या नहीं करना। मैं ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता उसको। तो यही काम क्या मैं अपने शरीर और मन से नहीं कर सकता कि मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूं? कभी कभी फॉलो करूं, जब मैं फॉलो करना चाहूं करूं, जब मैं चाहूं कि शरीर के तल पर जाकर शरीर के साथ थोड़ा तादात्म्य बनाना चाहता हूं, मैं बनाऊं। मन के साथ तादात्म्य बनाना चाहता हूं, मैं बनाऊं। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि मैं नहीं चाहता, मेरे बियॉन्ड ये घट रहा है जो आज तक जन्मों जन्मों से घटता आया। ये मेरी मूर्छा इतनी गहन हो गई कि शरीर और मन का सेवक बनकर रह गया हूं। जिस पल हमें ये ख्याल आ जाए कि मेरा होना है क्या, उस पल समझना पहला कदम उठ गया। अपने को जानकर जीने के साथ, अपने स्वयं के होश में जीने के साथ। और सच पूछो, जो उसको कहते हैं अपने स्वामी बनो, वो पहला कदम है अपने स्वामी बनने का, अपने स्वामित्व का, कि मैं अपनी मर्जी से अब जी रहा हूं, अपने इस साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स से नहीं। इस तल पर जीना कोई पाप नहीं है। शरीर, मन और भावनाओं के साथ जाना कोई पाप नहीं है। इन्हें शत्रु मत मानना, लेकिन इनके स्वामी बन जाना। ओशो पाप और पुण्य की परिभाषा एक जगह देते हैं, बेहोशी में किया हुआ हर कृत्य पाप है, होश से किया हुआ हर कृत्य पुण्य है। क्योंकि जब तुम जाग जाओगे तो वही करोगे जो तुम करना चाहते हो, और जब वही करोगे जो तुम करना चाहते हो तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। इसलिए प्यारे मित्रों, ना केवल इसका अनुभव करना है अपने भीतर, बल्कि उससे इतना गहरा तादात्म्य बना लेना है, क्योंकि यहां पर एक प्रैक्टिस है उसी तरह से जीने की। इस प्रैक्टिस के बाद ऐसा आयोजन, जब हम संसार में जीते हैं तो वहां ऐसा आयोजन नहीं होता, लेकिन ये प्रैक्टिस, ये हमारा जीना इतना गहरा हो जाए कि फिर संसार में जाकर मुझे प्रयास ना करना पड़े स्वयं को याद करने का। एक सहज स्वभाव की तरह जो मेरा होना है, मैं उसमें बहता चला जाऊं कि मैं हूं क्या, और इस साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स के प्रति भी जाग जाऊं, और जागकर इनके साथ किस तरह से जीना है उसका निर्णय करूं। सो सिंपल। लेकिन समझ भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए। समझ तो आज अगर आप गूगल पे चले जाओ या किसी चैनल को, यूट्यूब को देख लो, तो समझ देने के लिए तो इतना ज्ञान है कि शायद एक जन्म में उस ज्ञान को लिया भी नहीं जा सकता। इतने ढंगों से वो ज्ञान हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर उसे अनुभव नहीं किया तो ये बाहरी ज्ञान दो कौड़ी का हो जाता है। ओशो कहते हैं उधार ज्ञान से हमारा कुछ बनने वाला नहीं, लेकिन जब मैं इसको अनुभव कर लूंगा, मैं जी लूंगा, तब ये उधार नहीं होगा, तब ये मेरा होगा। और जब मेरा होगा तब संभावना है
कि मैं होकर जी सकूं। उससे पहले होकर जीना इम्पॉसिबल है। खाली बौद्धिक तल तक अब एनलाइटन हो जाएं उससे कुछ मतलब नहीं है। यहां तक कि अनुभव में भी अगर आप अनुभव करो और बाहर आकर संसार में भूल जाओ तब भी कोई मतलब नहीं है। जो अनुभव कर रहे हैं उस अनुभव को जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा, तब कोई मतलब है। और ये सारा आयोजन ना केवल अपने को अनुभव करने का है बल्कि वही होकर जीने का है। किस तरह से मैं अपने स्वरूप को जान लूं। ओशो स्पष्ट समझाते हैं कि मैं हूं कौन। शरीर, मन और भावनाएं, इनसे लिप्त मत हो जाना, इनसे अलिप्त होकर जीना। इन तलों पर जो भी हो रहा है उसका प्रभाव भीतर, वो जो मैं शाश्वत हूं, जो आकाश हूं, जो शून्यता हूं, वहां तक नहीं पहुंचता। बाहरी तल पर जरूर समय इसको टच करता है, लेकिन भीतर इम्पॉसिबल है ये पहुंच जाए। आज मन के तल पर जो भी घटना घट रही है वो भीतर आकाश तक नहीं जा सकती, लेकिन क्योंकि हम उस तल पर हैं नहीं तो इसलिए हमें उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, जिस तल पर हो वही तल आपको अपने भीतर लिप्त कर लेता है। अगर बाहर इस समय 38 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर जाओगे तो 38 डिग्री टेम्परेचर में जितनी गर्मी है वो सीधी भुगतनी पड़ेगी। कोई उपाय नहीं है बचने का, क्योंकि आप उस टेम्परेचर के प्रति एक्सपोज्ड हो पूरी तरह से। लेकिन अगर आप भीतर आ जाओ तो भीतर बाहर का 38 डिग्री जो टेम्परेचर है वो नहीं है, आपने मैनेज कर लिया है। अब यहां पर उसका सीधा प्रभाव नहीं है। ऐसे ही अगर मैं अपने भीतर अपने आकाश से तादात्म्य में जोड़ लूं तो इस शरीर और मन पर और भावनाओं पर होती हुई घटनाओं का सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन माना क्योंकि ये बाहर छूते हैं तो थोड़ा प्रभाव डालेंगे। जैसे बाहर 38 डिग्री है तो भीतर एसी हमने चलाया हुआ है। बाहर अगर 10 डिग्री होगा या 5 डिग्री होगा तो भीतर हीटर चलाना पड़ेगा, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही अपने भीतर के आकाश में एक बार हम ठहर जाएं, हम मैनेज कर सकते हैं इस मन को कि हम उसके साथ बहेंगे नहीं। इन भावनाओं को जो हमें निरंतर डुला रही हैं, मैनेज करके हम एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं और बच सकते हैं उससे। इसलिए स्वयं के अनुभव को जानो भीतर, और इन बाहरी तलों को भी जानो। और इसका प्रभाव क्या है कि कभी मैं अपने चैतन्य में रहकर शांत महसूस करता हूं और कभी आनंदित महसूस करता हूं। कभी इस बारे में चिंतन करना कि ये भी भाव दशा जब मैं अपने स्मरण में हूं तो बदलती क्यों है। कभी मैं शांत क्यों हूं, मैं हमेशा आनंदित क्यों नहीं हूं। शांति भी मेरी आत्मा का, मेरी चैतन्यता का स्वभाव है, आनंद भी मेरी चैतन्यता का स्वभाव है, तो मैं हमेशा आनंदित क्यों नहीं हूं। क्योंकि बाहर की जो पेरिफेरी है वो थोड़ा प्रभाव डाल रही है। कभी मैं आनंदित हो जाता हूं और कभी शांत हो जाता हूं, लेकिन भीतर दुख नाम की कोई चीज नहीं है। भीतर डिप्रेशन पहुंच नहीं सकता। भीतर ये जो मुझे हमेशा दुख घेर लेता है मन के तल का, इसका कोई प्रभाव नहीं है। पूरी शांति या पूरा आनंद, पूरा प्रेम हमारे जीवन के सिर्फ और सिर्फ यही केंद्र हो जाए।